Hi, I hope that everybody is doing great. Today, in this video, we're going to talk about grammatical filler phrases. Grammatical filler phrases क्या होते हैं और इनको यूज क्यों करना चाहिए, अक्सर मैं अपनी हर वीडियो में बात करता हूं. आई ऑलवेज टॉक अबाउट 4 कैटेगरीज दैट जिसमें से आपको बैंड स्कोर मिलता है. नंबर 1 वी हैव FC, नंबर 2 वी हैव LR एंड नंबर 3 वी हैव GRA, जिसकी हम लोग आज बात करने वाले हैं. एंड नंबर 4 वी हैव प्रोनाउंसिएशन. ओके, सो GRA. अक्सर मैंने देखा कि स्टूडेंट्स का GRA में से स्कोर नहीं आता है. ग्रामर में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं हम आइलेट्स स्पीकिंग में? क्यू कार्ड हो, चाहे वो पार्ट 3 है, फॉलो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पार्ट 1 है. अक्सर मैंने देखा है, आई ऑफन सी लाइक स्टूडेंट्स दे टेंड टू यूज प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल ऑल द टाइम. फॉर एग्जांपल, आई डू दिस, आई लाइक दिस, आई गो देयर, आई वेंट देयर, आई एंजॉयड. सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म. दैट मीन्स रेंज तो आ ही नहीं रही है और रेंज को जानना बहुत जरूरी है. आपने देखा होगा कि GRA, यहां पर ये जो R है, इस R का मतलब है, G का मतलब है ग्रामर और R का मतलब है रेंज, कि आप कितनी रेंज दिखा सकते हैं. और A का मतलब है एक्यूरेसी, वो एक्यूरेट भी होना चाहिए. तो रेंज आप किस तरीके से दिखा सकते हैं? एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊं. ये अगर आपकी पूरी स्पीकिंग है, पूरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, राइट? सो यहां पर ये आपके सेंटेंसेस हैं जो आपने बोला. यहां पर प्रेजेंट सिंपल, यहां पर पैसिव, यहां पर कॉन्टिन्यूअस, यहां पर कंडीशनल. इस तरीके से आपके ग्रामर की रेंज आपको दिखानी चाहिए. अगर आपको, इफ यू आर एमिंग एट 7, 8 और 9, अगर आपको ये बैंड स्कोर चाहिए. अगर बैंड 6 चाहिए, सो दैट्स फाइन. बट आई नो माय ऑडियंस, यू गाइस आर लुकिंग फॉर 7+ बैंड स्कोर, सो दैट्स व्हाई आई हैव कम अप विद टुडेज दिस amazing lesson, I would say, grammatical filler phrases. अब ये क्या होते हैं filler phrases? Phrases क्या होते हैं और filler? Sometimes it happens that when you try to say something, sometimes students they say, sir, we don't get ideas. Ideas नहीं आते हैं. कई बार दिमाग में आता नहीं है कि यहाँ पर मैं क्या बोलूं. तो उस कंडीशन में हमें filler phrases बहुत काम आते हैं. सबसे पहले मैं शुरू करूंगा यहाँ पर present perfect. सो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट परफेक्ट इसका जो स्ट्रक्चर है ये आप नोट जरूर करें. सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म. ओके, सो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. कुछ भी अब हो सकता है कि चाहे आप पार्ट 1 में बोल रहे हैं, खास तौर पर ये आप क्यू कार्ड में यूज कर सकते हैं. किसी भी क्यू कार्ड में बोल सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि आप देखिए बुलेट पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड, जैसे कि when it happened, where it happened, how you felt about it, or who you went with, like that. Bullet points. So किसी में भी ये बोल सकते हैं, I hope I have covered everything, right? So यहाँ पर I have, ये पहले तो आपको बता दूं कि ये contraction है. So this is called contraction. और contraction बहुत इंपॉर्टेंट है आइलेट्स स्पीकिंग में. और contraction किसका पार्ट है? ये पार्ट है प्रोनाउंसिएशन कैटेगरी, जो कि 25% है, जो कि 25% है, ये उसका पार्ट है. इसलिए आपको कंट्रैक्शन यूज करनी चाहिए. अगर आप कंट्रैक्शन यूज करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन का ये एक फीचर है, एक फीचर है. जैसे कि मोबाइल के अंदर फीचर होते हैं, आपने देखा होगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करता है, वीडियो रिकॉर्ड भी करता है. सो ये फीचर है, राइट? मोबाइल को आप मान सकते हैं प्रोनाउंसिएशन कैटेगरी, और उसके अंदर कंट्रैक्शन ये एक फीचर है जो अगर आप एग्जामिनर को दिखाते हैं, सो देन यस यू गेट हाई ग्रेड इन दिस कैटेगरी, प्रोनाउंसिएशन, राइट? अभी यहां पर मैंने लिखा है, आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. आव कंट्रैक्शन, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. मुझे लगता है कि शायद मैंने सब कुछ कवर कर दिया. आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. आप ये भी बोल सकते हैं, आई होप आई हैवंट मिस्ड एनीथिंग. अगर आप किसी क्यू कार्ड को आपने पूरा बोल दिया, देखिए एक चीज आपको बता दूं, प्रैक्टिकली इफ यू हैव टेकन एग्जाम बिफोर, that means you might have experienced that examiners, they might stop you after 1 minute 35, maybe 40 seconds. So you may be stopped after that. जैसे ही आपको लगे आपकी जो प्रैक्टिस है वो 1 मिनट की इस तरीके से होनी चाहिए, that once you get to know that it's around 1 minute, so you could use one of them. So आप इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. I hope I haven't missed anything. I hope I've covered everything, right? आप किसी पार्ट 1 में मैं नहीं कहूंगा, फॉलोअप क्वेश्चंस के आंसर में भी आप ये बोल सकते हैं कि सर जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा
सो उसके आंसर में मैंने सब कुछ बोल दिया है. आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट यू आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो अमेजिंग. प्रेजेंट परफेक्ट. सेकंड है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अभी ये टेंस भी बहुत कम देखने को मिलता है. आप अपनी कभी स्पीकिंग को रिकॉर्ड करके देखना. रिकॉर्ड इट एंड देन मेक ट्रांसक्रिप्शन. उसको एग्जैक्टली लिखना. लिखने के बाद आप देखना कि क्या आप ये टेंस यूज कर रहे हैं या करते हैं. अगर नहीं, दैट मीन्स GRE में रेंज आप नहीं दिखा रहे हैं, which is again I would say very very important. Okay, so इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब प्लस ING. ओके, सो इसमें देखिए यहां पर फ्रेज जो है इनको बोलते हैं फ्रेज, और फ्रेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ट्रस्ट मी, फ्रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश. हो सकता है कि अगर आपको आइलेट्स का एग्जाम नहीं भी देना है, सो ऐसा तो वैसे नहीं होता है कि लाइक यू आर वाचिंग माय वीडियो एंड यू आर नॉट गोइंग टू टेक एग्जाम. आई एम श्योर दैट यू गाइस आर गोना टेक IELTS exam already. You have taken exam. Maybe you're stuck at 6.5, so looking for 7+ band score, and you might be thinking that okay, so watching Arun Rishit sir's videos, I might get my desired band score. That's why you're watching. लेकिन अगर ऐसा नहीं है, किसी केस में ऐसा नहीं है, अगर आपको अपनी इंग्लिश वैसे भी इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए भी आपको फ्रेजेस ज्यादा सीखने चाहिए बजाय वर्ड्स के. आई वुड से दैट I would highly recommend this to improve your communication skills in English language. Okay? So यहाँ पर है अभी देखिए ये मैंने काफी अपने क्यू कार्ड्स के सैंपल आंसर्स में भी मैंने ये बोला है, यूज किया है. इसको बोलते हैं थिंकिंग साउंड. थिंकिंग, let me write here, थिंकिंग साउंड. अभी थिंकिंग साउंड क्या होता है? थिंकिंग साउंड्स कुछ नेचुरल होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी मदर टंग पंजाबी है, अगर मैं पंजाबी च कहां कि अच्छा चल मैं देख दें चल, सो वी डू इट. सो इट शोज टू द स्पीकर, टू द नेटिव स्पीकर जो पंजाबी बोलता है, या हिंदी में भी हाँ चलो देखते हैं. सो इट शोज टू द हिंदी नेटिव स्पीकर दैट आई एम अ नेचुरल स्पीकर. मुझे थिंकिंग साउंड्स आते हैं. वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं. Now, if you ask me, sir, is it okay? Is it fine to use like that? Yes, it's absolutely fine. You can definitely use it. Okay. So I'm struggling to think. अभी यहाँ पर present continuous tense मैंने दिखा दिया है. किसी क्वेश्चन के आंसर में पार्ट 3 में हो सकता है कि आपको आंसर नहीं आ रहा है, because I strongly believe part 3 is more trickier part, I would say, in IELTS speaking test. Part 1, that's quite easy. Part 2, sometimes students, they find it tricky, but I would say, speaking for myself, part 3 is quite trickier, I would say. Okay? So, वहां पर अगर आप ये यूज करते हैं, that means it shows to the examiner, I'm struggling to think. I'm struggling to think of a good answer. कि मैं आपको आंसर क्या दूं. अभी स्टूडेंट्स ज्यादातर मिस्टेक क्या करते हैं, जिनका 7+ पेन स्कोर नहीं आता है, गलती क्या करते हैं, जैसे पार्ट 3 में क्वेश्चन आया फटाफट आंसर देने की कोशिश करते हैं. नहीं, अगर क्वेश्चन आया, अगर आपने ये यूज किया फ्रेज, तो 2 काम होंगे. एक तो आप सोच सकते हैं, दूसरा आपने कॉन्टिन्यूअस टेंस एग्जामिनर को दिखा दिया. आई नो दैट, आई एम शोइंग रेंज. मैं आपको रेंज दिखा रहा हूं. ओके, रेंज दिखा रहा हूं. उदाहरण के तौर पर अगर मान के चलिए कि किसी को खाना खिलाना है और सब्जी जो है या जितनी भी सब्जियां हैं उनकी रेंज दिखानी है. एक कोई लेट्स से स्टूडेंट आया और बोला कि दाल रोटी है, सिंपल खाओ, लो जी. और दूसरा आ रहा है दाल भी है, मटर पनीर है, ये है, वो है, ये है. दैट मीन्स वो रेंज दिखा रहा है. सो हमें टेंसेस की रेंज दिखानी, क्योंकि ये एक कैटेगरी है जिसमें से हमें स्कोर मिलता है. ओके, सो आप यहां पर यूज कर सकते हैं. I'm struggling to think of a good answer, but anyway, I guess dash करके आप आगे कुछ भी बोल सकते हैं, right? So 2 काम होंगे. एक तो आप सोच सकते हैं, you would have time to think of answer, और second क्या आपका बेनिफिट होगा, आप यहां पर टेंस दिखा रहे हैं present continuous, जो कि second filler phrase है हमारा. Next, number 3 we have here past continuous. अभी यहां पर मैंने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये तो बहुत कम है ही. इसके साथ ये भी बहुत कम स्टूडेंट्स यूज करते हैं, और प्लीज आप इसे भी यूज करें. पास्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर देखते हैं इसका. सब्जेक्ट वाज वर प्लस ING. अभी इसमें क्या, समटाइम इट हैपेंस
It also happens in our mother tongue as well. So हमारी मदर टंग में भी होता है sometimes, like when we are speaking, let's say in Hindi, Punjabi, Gujarati, जो भी आपकी लैंग्वेज है, so you might say हाँ हाँ ये चीज़ ऐसे, हाँ हाँ मैं क्या कह रहा था, when you say this, हिंदी पंजाबी में शायद कोई इंप्रेस ना हो, लेकिन if you say that in English, I am sure examiner would be impressed, trust me. So, oh, what was I saying? Oh, what was I saying? What was I saying? ING. What was I saying? Yes, I was trying to say this. Oh, what was I saying? For example, किसी क्यू कार्ड में आप बोलते बोलते आप बोल रहे हैं, then after this, I came back from school, and then what was I saying? Oh yes, when I came back from the school, so then after this, I saw there was a like that. So this is how you can impress. कुल मिला के आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, हमें एग्जामिनर को इंप्रेस करना है अपनी इंग्लिश दिखा के, पंजाबी च कहते अंग्रेजी दिखा के इंप्रेस करना है भी। मैं इस तरीके से सेंटेंस भी बोल सकता, मैं इस तरीके भी बोल सकता, मेरे को वर्ड्स भी है, ये इडियम्स भी हैं, ये फ्रेजेस भी हैं, हमें सिर्फ इंप्रेस करना है और 7+ पेन स्कोर ला के मेरी वीडियो पे कमेंट करना है आपको, सर थैंक यू। या टेलीग्राम चैनल भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप मुझसे चैट भी कर सकते हैं। चलिए, ओके, सो ये क्लियर हो गया हमारा नंबर 3। नाउ वी हैव नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अभी ये नहीं है कि ये टेंसेस कुछ नए हैं और आपको पता नहीं है, ये फ्रेजेस नए हैं आपके लिए, इनको यूज कीजिए और आप एग्जामिनर को शो करेंगे दैट यू आर शोइंग रेंज, कि आप ग्रामर की रेंज दिखा रहे हैं, राइट। सो यहां पर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल में स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बिन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छा, हैज हैव ये तो आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि हैव हम लोग यूज करते हैं आई यू वे और they के साथ, और हैज हम लोग यूज करते हैं ही शी इट और एनी नेम, राइट। सो हियर आई हैव, ये मेरा फेवरेट है, मैं कहूंगा इसमें से सेकंड वाला। ट्रस्ट में, अगर मुझे आपकी जगह पे एग्जाम देना होता तो मैं ये पक्का यूज करता, आई वुड यूज दिस, ओके। I'm sure now you know that's contraction. I've been trying to remember of dash. For example, अगर आप किसी क्यू कार्ड में बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स अक्सर बोल देते हैं हाँ मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था स्कूल में था, मुझे याद है, आई नो, आई रिमेंबर बहुत बोलते हैं, आई रिमेंबर। मैं कहूंगा आई रिमेंबर बोलना ही नहीं चाहिए, इसकी जगह पे और क्या इंप्रेसिव हो सकता है, इस तरीके की और वीडियोस बहुत सारी लाने वाला हूं। इस तरीके की वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करके, कमेंट करके जरूर बताना आज का वीडियो कैसा है, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस। ट्रस्ट मी गाइस, आई एम क्वाइट सीरियस। जब आप कमेंट करते हैं, सो आई फील सो मोटिवेटेड एंड आई फील एनकरेज्ड that Arun Vashist, let's go. Students want you. Let's make more videos now for students. Okay. So यहां पर आपको बता दूं, has have been plus ing. So यहां पर I've been trying to remember of. जैसे अगर आप किसी क्यू कार्ड में, अक्सर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, I'm sorry, oh, what was I saying? यहां पर मैं यूज कर सकता हूं कि मैं ये आपको बता रहा था। What was I saying? Oh yes, it was, students गलती क्या करते हैं, I remember my friend, he was this, his name was Josh, ABC, something like that, and he did this, something like this, okay? लेकिन यहां पर आप बोल सकते हैं, I've been trying to remember of dash, or I've been trying to remember my friend's name. I'm sorry, it slipped my mind. मेरे दिमाग में से निकल चुका है। निकला है नहीं निकला है, जानबूझ के यूज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपने अपने क्यू कार्ड में फिट कर दिया, और जिससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, जीआरएम से स्कोर हमें अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट है, आई हैव बीन रैकिंग माई ब्रेन्स। आई हैव बीन रैकिंग माई ब्रेन्स। आई हैव बीन रैक माई ब्रेन्स, इसका मतलब है, रैक माई ब्रेन्स इसका मतलब है जब आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत पावर के साथ आप किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं, when you try hard to think something, okay, so तब आप यूज करते हैं rack my brains. For example, if somebody asks me, sir, what was the date you uploaded your first video on YouTube channel? So I would say, I need to rack my brains. अभी ये तो नहीं है मैं हाँ 1st of September ABC साल इस महीने में मैंने किया था, no, I need to rack my brains. For example, अगर आपको कमेंट में लिखना हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट डे आपका स्कूल में कब था, इसका आंसर लिखिए
ताकि मुझे पता चले किस किसने मेरा वीडियो यहां तक देखा है। आपका फर्स्ट डे स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, किसी भी स्कूल में कब था, इसका कमेंट में आंसर लिखें, एग्जाम्पल लिखें, so that I can see your examples. And I would definitely correct you guys. Okay, so racking my brains to remember of the place where I went. I'm sorry, नाम मेरे दिमाग में से निकल चुका है, प्लेस पता नहीं कौन सा था जहां पे मैं गया था। I went to the place, it was really stunningly beautiful. I've been racking my brains to think of the name of the place. I'm sorry, it actually escaped my mind. So you can say this way, it escaped, you could say that, or it slipped my mind. Okay, so next we have number 5, we have second conditional. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये यूज करने का मतलब है, if you're showing this conditional tense to the examiner, that means I can guarantee कि आपका 7+ स्कोर आएगा अगर आपने यूज किया। सो यहां पर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जल्दी से। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल, सब्जेक्ट वुड प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो यहां पर है, ये सेकंड कंडीशनल कब यूज होता है? जब हम लोग प्रेजेंट में किसी चीज को इमेजिन करते हैं, प्रेजेंट में किसी चीज को इमेजिन करते हैं, तब सेकंड कंडीशनल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां पर है, इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास और टाइम होता। सर क्यू कार्ड के लिए अगर आपने मुझे बोला होता कि जो भी आपका नाम है, आप अपना नाम लेके बोल सकते हैं, इस एग्जाम्पल को बना सकते हैं कि आपके पास 2 घंटे हैं। फॉर एग्जाम्पल गुरप्रीत कौर, मनप्रीत कौर, कुछ भी, अरुण वशिष्ठ, आपके पास 2 घंटे हैं इस क्यू कार्ड के ऊपर बोलने के लिए। आप रेस्ट कीजिए, आराम से बोलिए जो आपको अच्छा बोलना है। एनी से ये तो आपने रोक दिया सर, इफ आई हैड मोर टाइम, अगर ज्यादा टाइम होता। या फिर फॉलोअप क्वेश्चंस के आंसर में आप बोल सकते हैं, ये तो आपने अगला क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे या पूछने वाले हैं, टाइम ही कम है मेरे पास, 12-15 मिनट का टेस्ट है, क्या इसमें आपको मैं आंसर दूं? सर आपकी गलती है, टेस्ट का टाइम थोड़ा है। इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड गो, आई वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता, आई वुड गो इनटू मोर डिटेल, मैं और डिटेल में जाता अगर मेरे पास काफी समय होता। ग्रामेटिकल फिलर फ्रेजेस, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस वैसे तो YouTube के ऊपर मैं बहुत अपलोड करूंगा। इसके अलावा आप मेरी एप्लीकेशन में एक मैंने लाइब्रेरी बनाई है, ये लिखूंगा नहीं बोर्ड के ऊपर, अरुण स्पीकिंग लाइब्रेरी 7+। उसके अंदर पार्ट 1 की वीडियोस, क्यू कार्ड्स, जितने भी लेटेस्ट सिंपल आंसर आ रहे हैं। अभी मुझे कल ही किसी ने बोला था, कल परसों किसी ने बोला था कि सर, कल ही बोला था कि सर डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू स्लैप्ड समवन, कि ये क्यू कार्ड आया है सर, इसके ऊपर आप एप्लीकेशन में ऐड कर दो। वो मैं कर दूंगा, वो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर मैंने अपलोड कर दिया। सो कुछ सैंपल आंसर मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको प्रॉपर हर एक आंसर चाहिए तो उसके लिए लाइब्रेरी, जैसे म्यूजिक लाइब्रेरी होती है, वैसे ही मैंने स्पीकिंग की लाइब्रेरी बनाई है आपके लिए, 7+ के लिए। कोई भी क्यू कार्ड अगर आपको लगता है कि ये क्यू कार्ड उसमें नहीं है, तो आप मुझे बोल सकते हैं, एप्लीकेशन में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सर ये ऐड कर दीजिए इसमें, और वो क्यू कार्ड होना चाहिए। ट्रस्ट मी, विद इन 1 or 2 days वो उसमें मैं ऐड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस तरीके की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एंड्रॉयड फोन अगर आपके पास तो अरुण आइलेट्स क्लासेस, और अगर आपके पास आईफोन है तो क्लास प्लस एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करें। उसके बाद ORG कोड वो आपसे पूछेगा, वो है JZZ जिसको बोलते हैं समटाइम्स, JZQVW। और अरुण स्पीकिंग लाइब्रेरी को ज्वाइन करके बहुत सारे इस तरीके की वीडियोस आप देख सकते हैं, especially for cue cards. Thank you so much for watching this video, and please let me know in the comment section below that how did you find this video. Thank you. Take care.